थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं, नोट कर लें, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अभी सबसे पहले हमने देखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फिर हमने देखा थर्मोडायनेमिक फंक्शन, फिर हमने देखा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिकली दो टाइप में हम लोग देखते हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी है यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में एक लिख दूं, those properties of system of a system is measurable characteristics of a system thermodynamic system, ठीक है ना, that is in equilibrium with surrounding, obviously जो सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर दो टाइप की प्रॉपर्टीज निकल कर आती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कह लेंगे, बहुत सिंपल है यहां पर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, ये लिख लेना है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, यहां पर लिख लेना दोज प्रॉपर्टीज which are independent of amount of mass of substance। amount of mass से ये इंडिपेंडेंट है, that is called intensive property, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देंगे? those thermodynamic properties which क्या होगा? those thermodynamic properties which depend on mass, amount of mass पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ऐसी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए हमको, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो मतलब जो मास से इंडिपेंडेंट हो। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो आपका जो मटेरियल है, फॉर एन एग्जांपल देखो मैं बड़ा सिंपली वे में बताऊंगा यहां पर, तो आप समझ जाना। जैसे आपने एक टैंकर में पानी भर दिया, क्या भर दिया? पानी, ठीक है, पानी भर दिया, गंदा पानी है इसलिए ऐसा कलर है इसका। तो अब आपने इससे एक गिलास पानी निकाला, क्या निकाला? एक गिलास पानी, ठीक है, एक गिलास पानी निकाला इसमें। तो जो इस पानी का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काफी गर्म पानी था। आपने जब एक गिलास पानी इससे निकाला तो ये क्या 20 हो जाएगा? क्या इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैटर कम है, ग्लास में जो पानी है वो कम है। यहां था ये 5 लीटर, आपने निकाला यहां पर 50 ml, ठीक है। तो क्या उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा क्या? या आपने इस टैंकर का पानी आधा आधा कर दिया तो टेम्परेचर क्या 20-20 हो जाएगा क्या? ऐसे तो फिर आप एक गिलास पर लाते लाते बर्फ जमा लोगे, उसका टेम्परेचर तो माइनस में पहुंच जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है।
आप जब इससे 1 गिलास पानी निकालोगे तो वही टेम्परेचर होगा जो आपका टैंकर के पानी का टेम्परेचर है, समझे ना। तो ये आपको देखना है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, प्रेशर हुआ, तो ये जो बेसिकली है वॉल्यूम हुआ, मोलर वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, मोलर वॉल्यूम है ना। तो ये हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मोलर वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, ठीक है। डेंसिटी की बात करूंगा मैं, डेंसिटी भी हमारी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप कोई मटेरियल लेते हो तो इतने मटेरियल की जो डेंसिटी होगी वही यहां भी डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी ना कांस्टेंट रहती है, बिकॉज इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो कांस्टेंट रहता है ना। मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी पर यूनिट मास आ जाएगी, तो इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब भी पर यूनिट मोल की बात करूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा, वहां पर वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूंगा यहां पर कि एक्सटेंसिव में जैसे मास है, तो मास इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपने 1 किलो मास लिया, आपने आधा किलो किया, तो मास तो वहां पर कम हो जाएगा, मटेरियल के हिसाब से चीजें कम होंगी। जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी अगर 1 किलो सब्सटेंस लूंगा, 1 किलो केला लूंगा, तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, 1 kg बनानास में, 2 kg बनानास में एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन मास। तो मास हो गया, एनर्जी हो गया, है ना। कोई भी एनर्जी अगर सिंपली ले लो ना, स्पेसिफिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपली वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मैं यहां पर मोलर वॉल्यूम लिया, मतलब वॉल्यूम 1 मोल का, 1 पर यूनिट मोल, वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मोल, तो मोलर वॉल्यूम यहां पर तो इंटेंसिव रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करूंगा, इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं सिंपल मोल की बात करूंगा, तो मोल आल्सो डिपेंड ऑन मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, तो ये भी हमारा एक्सटेंसिव होगा, इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी की बात करूंगा, डिपेंड्स ऑन मास, जितनी ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस, इट डिपेंड्स ऑन मास। इंथैल्पी भी डिपेंड ऑन मास, है ना। एनर्जी भी डिपेंड ऑन मास। हीट कैपेसिटी आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मास। तो जो मतलब मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोल देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई होगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल की बात करूंगा, अगर मैंने ऐसी कोई आपको कंडीशन दे दी तो वहां पर वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके आगे स्पेसिफिक लगा हो, स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक चीजें अगर हो गई, स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम, तो यहां पर स्पेसिफिक लग जाए, पर यूनिट लग जाए, दैट इज बिकम इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग।